पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। मैं इस समय मौजूद हूं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर यानी काशीपुर में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये है गुरुद्वारा ननकाना साहिब। गुरुद्वारा ननकाना साहिब पाकिस्तान वाला नहीं है, ये है उत्तराखंड वाला। एक ननकाना साहिब पाकिस्तान में है, कहते हैं वहाँ पे सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। और एक गुरुद्वारा ननकाना साहिब है यहाँ उत्तराखंड में। यहाँ पर कहते हैं कि प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने यहाँ के लोगों का उद्धार किया था। क्या कुछ है यहाँ की कहानी, ये यहाँ पे हमें बताएंगे। यहाँ पे बाबा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ चैनल ਤੇ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। एक गुरुद्वारे दा क्या स्टोरी है यहाँ पे गुरु नानक देव जी पहली बार जब आए थे तो क्या कुछ कहानी यहाँ की है। न्यूज़ लाइव चैनल के माध्यम के राही ये जो पावन गुरु घर का स्थान है, जो इसका इतिहास है, आप जानना करिए। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोया। 1571 बिक्रमी के दरमियान तीसरी उदासी गुरु नानक देव महाराज जी ने जो आरंभ की, इधर उत्तराखंड विखे इस जगह ते जिथे आप खड़े हैं, इस जगह काशीपुर विखे गुरु नानक देव महाराज जी आए। ਜਦੋਂ गुरु नानक देव महाराज जी इस जगह ते आए, उदों बरसात के दिन चल रहे सन। इत्थों के वसनीक अपना समान गड्डियां उपर लद के इत्थों जाने की तैयारी कर रहे सन। घट घट के अंतर की जानने वाले मेरे सतगुरु नानक देव महाराज जी इन्हां वसनीक लोगों को पुछण लगे, भाई तुसीं अपना समान ये बैल गड्डियां ते लद के कित्थे जा रहे हो। इत्थों के वसनीकां ने गुरु नानक देव महाराज जी नूं साधु रूप जान के बेनती की, बाबा जी ये जो सुभद्रा नदी है, अज दे दिन इहदे विच पानी आउंदा है बरसात विच, ते इहदा वेग बहुत तेज़ है, साडा जानी माली नुकसान हो जाता है। नुकसान तो बचन वास्ते असीं पिछे चले जाते हैं। जदों बरसात का मौसम सही हो जाएगा फिर असीं आपे इस जगह ते अपनी खेत जमीनां दे विच आ जावांगे। गुरु नानक देव महाराज जी इन्हां लोकां नूं कहण लगे, तुसीं इत्थे बैठो, करतार भली करेगा। गुरु नानक देव महाराज जी तो अमृत सीखे बचन सुन के वो बड़े प्रसन्न होए ते गुरु नानक दी चरण सरन विच बैठ गए। गुरु नानक तो रब दीयां गल्लां सुनन लगे। उधरों पिछे बरसात होण करके पहाड़ां दे विच भारी बरखा होण करके नदी दे विच फिर पानी आ गया। जदों नदी दे विच पानी आ गया ते इन्हां लोकां ने गुरु नानक देव महाराज जी दा ध्यान इस नदी वाले दवाया तो कहन लगे, देखो बाबा जी इसका वेग कितना तेज़ है, इस तो बचने वास्ते असी पिछे जाने हैं। गुरु नानक देव महाराज जी ने अपने मुबारक हत्थां नाल एक मिट्टी की ढेली चुकी तो नदी कोल जाके अंतरजामता द्वारा उन्होंने समझा दिता, बई अज तो बाद इन्हां लोकां नूं परेशान नहीं करना। बाणी का बचन है, भै विच पवन वह सदवाओ, भै विच चलै लख दरियाओ। उस वक्त ये नदी गुरु नानक देव महाराज जी के चरण छोह प्राप्त करके पिछे शांत होनी शुरू हो गई। जिहड़ी मिट्टी की ढेली गुरु नानक देव महाराज जी ने उस नदी में प्रवाह कर दी, तो जिस कारण उस नदी का नाम अज ढेला नदी करके प्रसिद्ध है। अज इत्थों तकरीबन 1500 मीटर की दूरी पर अज भी चल रही है। इस पावन पवित्र स्थान की सेवा पंथ रतन संत बाबा हरबंस सिंह जी सचखंड निवासी उन्होंने दे कार कमलों द्वारा हुई। इस पावन पवित्र इमारत का, इस गुरु घर का नाम बाबा जी ने ननकाना साहिब करके रखा, क्योंकि एक ननकाना साहिब गुरधाम जिथे गुरु नानक देव महाराज जी का जन्म भूमि है, वो ननकाना साहिब पाकिस्तान विखे है। तो इत्थे बाबा जी का बचन सी भी जिहड़ा उत्थे नहीं जा सकता, इस गुरधाम के दर्शन करे उन्होंने इत्थे ही ननकाना साहिब जी के दर्शन होणगे। ये इतिहास इत्थों के गुरु घर का है। बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा वाले, अजकल बाबा बचन सिंह जी जथेदार बंगला साहिब वाले, बाबा सुरिंदर सिंह जी, उन्होंने कर कमलों द्वारा उन्हों की देख रेख विच ये सेवा चल रही है।
24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮੱਸਿਆ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ जी। बाबा जी, आपका नाम क्या होगा? ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ रूप ਵਿੱਚ सेवा कर रहे हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये गुरुद्वारा इतना प्रतापी है कि गुरु नानक देव जी ने खुद कहा कि जो लोग उनके गुरुद्वारा ननकाना साहिब पाकिस्तान अगर नहीं जा पाते हैं तो वो ठीक वही प्रताप, वही सेवा सद्भावना के साथ अगर इस गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं तो वही फल इनको यहाँ वही फल इनको यहाँ प्राप्त जी, होगा। जी। तो हम अपनी बात बताते हैं, जो यहाँ से हमें जो भी मांगा वही मिला। मन्नतें जो भी पूरी मांगे हो रही ठाकुर अपने थे जी। सोई सोई देवे। जो हम सोच नहीं सी सकते वो हमें गुरु नानक देव जी ने यहाँ दिया। खास क्या क्या गुरुपुरब यहाँ इस गुरुद्वारे में मनाए जाते हैं? इससे पहली पातशाही गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश दिवस बनाया जाता है, जी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश दिवस बनाया जाता है, और हर महीने मस्या पे यहाँ भारी दीवान सजते हैं, जी। दूर दूर से संगत आती है जी जी तो गुरु के लंगर चलते हैं। ये 3 दिन तो विशेष तौर पे मनाए जाते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आप सुन रहे थे कि बाबा जी ने इस गुरुद्वारे का कितने संक्षिप्त विवरण में इस गुरुद्वारे का इतिहास बताया, क्योंकि इन्होंने पूरी की पूरी गुरुमुखी सिख में इन्होंने बताई है कि किस तरह से यहाँ गुरु नानक देव जी आए और कैसे यहाँ पे इन्होंने लोगों का उद्धार किया। मैं आपको हिंदी में ये बता देना चाहती हूँ कि इनके हिसाब से यहाँ इस जगह पर बहुत बहुत साल पहले जब गुरु नानक देव जी आए उस टाइम इन्होंने देखा कि यहाँ पे एक सुभद्रा नदी बह रही है, और वो इतना विकराल रूप लिया करती थी कि ये पूरा का पूरा गाँव जो यहाँ पे उस टाइम रहा करता था तो ये डुबो देती थी। तो यहाँ के लोग काफ़ी भयभीत होते थे। तो जब जब बारिश होती थी और बाढ़ का जब मौसम होता था तो यहाँ के जो लोग उस टाइम रहा करते थे वो ये गांव का गांव छोड़कर दूसरी जगह चले जाया करते थे, और जब बारिश का मौसम जाता था, बाढ़ ख़त्म होता था, नदी पीछे चली जाती थी, तो वापस से लोग यहाँ पर आकर अपने जीवन यापन करते थे, खेती बाड़ी करते थे और अपने परिवार की दिनचर्या जो जीवन यापन किया जाता था। उसी टाइम जब ये लोग जा रहे थे तो गुरु नानक देव जी इस जगह पर आए। उन्होंने काफ़ी उदासियाँ की, काफ़ी वो प्रचार प्रसार के लिए ये देश शहरों विदेशों तक वो गए। तो जब वो आए तो ये उधम सिंह नगर में उन्होंने देखा कि सारे लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर जा रहे हैं कहीं। तो उन्होंने कहा कि आप सब कहाँ जा रहे हो? तो गांव वाले ने कहा कि यहाँ पे जो सुभद्रा नदी बहती है वो इतना ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है, बाढ़ का माहौल हो जाता है और हम डूब जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हर साल ऐसे ही ये पूरा गांव छोड़कर हमें जाना होता है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि अब से ऐसा नहीं होगा, आप ईश्वर पर भरोसा रखें और यहाँ पे रुकें। तो गुरु नानक देव जी जब यहाँ पे आए तो फिर बारिश हुई, बाढ़ आया, सुभद्रा नदी ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया। तो गांव वाले डर गए, भयभीत हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए बाबा जी, सुभद्रा नदी फिर से विकराल रूप ले रही है और ये अब हम सभी को डुबो ले जाएगी। तो बाबा जी ने कहा कि आप ईश्वर पर भरोसा रखें, रब पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने एक ढेला उठाया और उस ढेले को उस नदी में मारा। तो नदी ने बाबा जी के चरण स्पर्श किए और उसके बाद वो नदी पीछे और पीछे और पीछे होती चली गई। कहा जाता है तब से आज तक इस जगह पर कभी भी बाढ़ की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, मतलब कभी भी बाढ़ नहीं आया। और ऐसे श्रद्धा भाव लोगों का गुरु नानक देव जी के ऊपर बहुत ज़्यादा बना। और उसके बाद इस जगह पर एक गुरुद्वारे की स्थापना की गई, बनाया गया, जिसका नाम रखा गया ननकाना साहिब। इस गुरुद्वारे का नाम रखा गया ननकाना साहिब। और तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक मेरा जन्म स्थान ननकाना साहिब पाकिस्तान में है, अगर जो बंदा वहाँ नहीं जा सकता है तो सेम वही प्रताप, वही यश उनको इस गुरुद्वारे में मात्र दर्शन भर से ये प्राप्त होंगे और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस तरह से ये संक्षिप्त इतिहास इस गुरुद्वारे का। और कहा जाता है कि इस गुरुद्वारे में दूर दराज से लोग आते हैं, ना ही सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश भर से, जिन्हें जिन्हें ये पता चलता है कि ये गुरुद्वारा ननकाना साहिब में आकर गुरु नानक देव जी की चरण की धूलि प्राप्त होती है, वो सभी आते हैं। और एक तरफ जहां अब तो ये भी चीज़ें हैं कि ननकाना साहिब पाकिस्तान में जाना अब उतना पहले की तरह मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वहां तक नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर आकर बाबा जी के यहाँ मत्था टेक कर वो अपनी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।